सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रेफरेंस लिस्ट में कौन कौन सा ऐसा कोर्स दे और अपना चॉइस फिलिंग लिस्ट में कौन कौन सा ऐसा कोर्स दे तो आपको अपना डिपार्टमेंट जल्दी मिल जाए। ठीक है। और फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपको डायरेक्ट मिल जाए वो वाला। तो फर्स्ट चीज़ें मैं बताऊंगी कि बीबीए बीएचएम और एक दो और कोर्सेज जिसका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है। उस सब कोर्सेज में। और सेकेंड चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं कौन कौन सा कोर्स दी थी। मेरा स्टार्टिंग से था कि हाँ मेरे को हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है। इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ठीक है। तो मेरा नाम नैन्सी है और मैं अभी सेकेंड ईयर में गई हूँ। ठीक है। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर रही हूँ। तो आई एम योर सीनियर। तो फर्स्ट चॉइस फिलिंग में मैं अपना कौन सा कोर्स दी थी, मैं सबसे पहले मॉकआउट दी थी। ठीक है। हमारे टाइम कोई था नहीं बताने वाला कि मॉकआउट अगर इन हाउस नहीं मिला तो उसके बाद मेरा सीधे हल्दिया जाने का था, क्योंकि हल्दिया प्लेसमेंट और मेरे कोर्स से रिलेटेड बहुत अच्छा था। तो मैं वहीं पे जाती, वहाँ से मेरे भैया भी किए हुए हैं। तो मॉकआउट इन हाउस का मेरा फर्स्ट यही था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ठीक है। और सेकंड में हल्दिया दे दी थी, फिर उसके बाद टेक्नो दे दी थी, फिर ये कर दी थी। पर मैंने बहुत गलत किया था। पर मैंने अपने तरीके से बहुत सही भी किया था। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि फर्स्ट में मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट दी थी। ठीक है। अगर मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में नहीं होता, हाँ अगर मेरा रैंक बहुत कम होता, 2000-3000 होता, और मतलब फर्स्ट में मैं अपना इन हाउस ही दे दी थी, अगर वो नहीं होता तो उसके बाद तो सीधे तो मेरे को हल्दिया जाना पड़ता, मेरे को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिलता। ठीक है। सो मैं कैसी गलत थी मैं आपको बताती हूँ। तो इफ मेरे को गवर्नमेंट में मॉकआउट ही चाहिए था, ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपना हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला कोर्स रखती। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अपनी गलती से ये सीखा कि सबसे पहले मैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला कोर्स रखती। फिर उसके बाद अगर ये कोर्स नहीं होता तो मैं रखती बीबीए या फिर फॉरेंसिक रखती। मैं ऐसे करके अपना प्रेफरेंस लिस्ट कर सकती थी। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आपका एम है कि हाँ मॉकआउट, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, आपका जो डिग्री आएगा वो गवर्नमेंट का फुल्ली आएगा। आप प्राइवेट से भी करोगे तो क्या ही बोलूँ, इसमें विवाद नहीं करना चाहती मैं। तो आप सबसे पहले अपना ड्रीम कोर्स रखिएगा। ठीक है। जो आपको करना है उसके बारे में आप पूरा रिसर्च कर लीजिएगा, यूट्यूब से वगैरह में देख के कि क्या है दिस है डैट है। और फिर सेकेंड चीज, आप अपना सेकंड प्रेफरेंस, सेकंड बैकअप चॉइस रखते हैं। फिर थर्ड फोर्थ वैसे करके आप कोई कोई कोर्स रख लेते हैं। इन हाउस से कम 4 रखते हैं। अगर नहीं वो चारों होता तब आप प्राइवेट में जाते। ठीक है। प्राइवेट में वो डायरेक्ट हो जाएगा एडमिशन। सीईटी आप दे दोगे, फिर उसके बाद आपका प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए यही बोल रही थी मैम। और मेरा सीईटी में 81 रैंक था। तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मेरा होगा या नहीं होगा। पर मेरे को सोचना चाहिए था ना, मेरा रैंक बहुत अच्छा है। एक्चुअली सेफ रैंक होता है सीईटी में 1000 के अंदर। क्योंकि ना मैं आपको कैसे बताऊं, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स से बात किया था दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट का। तो मैंने पूछा था तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि मेरे कोर्सेज में जो स्टूडेंट आए हैं वो 1000 के अंदर में भी है, जैसे फॉरेंसिक, बीएससी और बीसीए में भी। तो आप ना बैकअप प्लान बना के रखिएगा। ठीक है। कि अगर आपका मॉकआउट में नहीं हुआ एडमिशन तो उसके बाद आप क्या करोगे, या फिर मतलब कि उसके बाद जैसे कि आपका एक एम होगा। ठीक है। कि हाँ मेरे को बीबीए करना है मॉकआउट से, तो अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद आपको एकदम वही एम है कि हाँ तो आप प्राइवेट से कर सकते हो। और सेकेंड थिंग कि अगर आपका ऐसा है कि हाँ मैं बीबीए भी कर सकता हूँ, मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकता हूँ, बीबीए एलएलबी भी कर सकता हूँ, या टूरिज्म भी कर सकता हूँ, तो वो अलग बात है। ठीक है। सो वर्कआउट में आने के बाद मेरे को एक चीज पता चला कि आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा, सारी चीजों में पेशेंस, रिजल्ट में भी पेशेंस रखना होगा। फिर काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा उसमें भी पेशेंस, क्लास स्टार्ट होने में भी पेशेंस रखना होगा, फिर सेमेस्टर वाइज में भी पेशेंस रखना होगा, एग्जाम से रिलेटेड। टीचर्स आपको रूटीन नहीं देते हैं, बहुत एग्जाम के 2-3 दिन पहले आपको रूटीन मिलेगा। तो वो सब चीज़ों में आपको बहुत सारा पेशेंस रखना होगा, और इतना हड़बड़ाने का नहीं। कभी भी काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा या फिर काउंसलिंग फॉर्म फिलिंग का आ जाएगा, आपको एकदम चिल रहना होगा और खुद पे विश्वास रखना होगा। और एक और बात बताती हूँ, प्राइवेट में आपका कभी भी मतलब कि कभी भी आप एडमिशन ले सकते हो, लास्ट मोमेंट पे ले सकते हो। पर हाँ जब रजिस्ट्रेशन जब होगा, जैसे कि नवंबर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन होता है, आपको अक्टूबर सितंबर तक में एडमिशन ले लेना होगा। ठीक है। प्राइवेट में तब तक मॉकआउट भी अपने क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देता है। क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर देता है। मेरे टाइम का अलग ही था, सब कुछ अलग था।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट रहा तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।